यहाँ जो भजन संहिता 127 का 1 से पढ़ते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अभी देखिए, अगर हम जो उस पर विश्वास करें यीशु मसीह पर, तो वो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। और यहाँ क्या सोच रहे हैं, हाय आने वाले कल का क्या होगा, हमारे बच्चे होंगे, एक बेटा है, उसे अच्छे से पढ़ा पाएंगे, हम कोई प्लॉट लेंगे, हम घर बनाएंगे, जीवन को अच्छे से जिएंगे। इस चक्कर में वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चेदानियों को निकलवा दिया और सोच रहे कि किसी प्रकार से हम जीवन को जी सके। कितना बुरा हाल है दुनिया का, देश का, हमारे लोगों का, उन गरीबों का। क्योंकि प्रभु कह रहा है, और तुम सत्य को जान सकते हो, तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जाओ लोगों को बोलो, सुसमाचार बताओ, शुभ संदेश दो उनको। लोग दुखी हैं, उनके पास गुड न्यूज नहीं है। सुबह उठेंगे, हम काम पर जाएंगे, तबीयत खराब हो गई है, उसी तबीयत खराब में, उसी बुखार में, उसी खांसी जुकाम में वो भरी धूप में काम करते रहेंगे। क्योंकि उनको एक चीज पता, मैं छुट्टी कर दी अगर तो दिहाड़ी जाएगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मजबूरन वो लोग लगे पड़े हैं। यही परमेश्वर कह रहा है कि चिंता मत करो। यीशु मसीह के आने का कारण कुछ और नहीं, यही था। लोग दुखी हैं, परेशान है, बेहाल है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ओके, वो हर प्रकार से आपके बच्चों को आशीष देगा, आपकी पत्नी को, आपके पति को। और आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है कि खुदा ने जब आपके शरीर को बनाया और आपको मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी मजबूरी उनकी बन गई है। चलिए मान लेते कि कोई एक महिला होगी, ऐसा कर रही होगी, 10 होंगी, 20 होंगी, 100 होंगी, 1000, 2000, 5000, लेकिन 13,000 का तो आंकड़ा अब का आया है। और अब से पहले कितना हुआ होगा, तो कितने लोग दुखी हैं। वहीं अब मेरी और आपकी, हम जो मसीह लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। यीशु मसीह ने ये वचन 2026 साल पहले कहा था कि खेत के मालिक से प्रार्थना करो, खेत पक्के, मजदूर थोड़े हैं। मजदूर थोड़े हैं, मजदूरों को सताया जा रहा है, मजदूरों को रोका जाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि उसके चुंगल से लोगों को निकाला जाए। वो मजदूर बने रहे, गरीब बने रहे, दुखी रहे, नशे में रहे, रात को दारू पिए और बस ऐसा ही हाल रहे। और इसी तरीके से परमेश्वर ने अपनी प्रजा पर भी दृष्टि की थी। जब हम देखते हैं कि जंगल के मार्ग से फिरौन के हाथों से निकाल करके प्रभु अपने लोगों को निकाल करके लाया था, वहां भी वो गुलाम थे, उनका बहुत बुरा हाल था, है ना। वो परमेश्वर जो कल काम करता था वो आज भी काम करता है। और फिर वो यही कह रहा है कि जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को, मैं पापियों को, गरीबों को, असहायों को, कमजोरों को, जिनका कोई नहीं है, उनको लेने आया हूं। एक कानून लागू हो गया है, एक कानून बना दिया गया कि 8 घंटे तक काम करना है, और कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दुष्ट ने तो अपना कानून बना दिया। अब उनको कौन देखेगा, उनको कौन कहेगा, कौन कहने वाला है। और ये बेचारे जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं पर, मजदूर महिलाओं पर, ये रिपोर्ट भी कराएंगे तो इनको दिक्कत है, रिपोर्ट कराएंगे तो इनके खिलाफ दिक्कत हो जाएगी, और फिर ये हमें निकाल देंगे। उनका तो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, रिपोर्ट भी नहीं करा सकते, उलझे हुए। उन्होंने कहा, अपना कानून बना दिया, 8 घंटे काम करना है। ओके, 8 घंटे काम करो, हम तुमसे ज्यादा काम लेंगे, तुम्हें पैसा देंगे, और जिस दिन छुट्टी करोगे दिन डबल तुम्हारी पैसे काट लिए जाएंगे। हैप्पी लेबर्स डे, मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 से 8 पे आ गए हम, आजादी हमने पा ली,
भारतीय संविधान हमको अधिकार देता है, लेकिन हम खुद ही ऐसे गुलाम हो गए हैं, इतने मजबूर हो गए हैं, इतने मजबूर हो गए हैं कि अब हम क्या करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और पति भी कह रहा है ठीक है भाई आप ऐसा ही कर लो, नहीं तो फिर ये डबल तक पैसे कट जाएंगे, इतना हम काम नहीं करेंगे जितने हमारे पैसे कट जाएंगे। पति भी शामिल होंगे, परिवार के लोग शामिल होंगे, सास होगी, ससुर होगा, सबसे बैठ करके बात की गई होगी, और इतने लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा दिया। और ऐसा नहीं कि आज हुआ, 2019 से ये चल रहा है, और आज 2026 अप्रैल में भी ऐसा हुआ कि वाकई यदि चलिए ठीक है, जो सेवक है, मजदूर है, जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आशीष दे करते रहिएगा। उसके अलावा अगर मसीह में जो भवन में है या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एक लिस्ट बनाएं ऐसे लोगों की और उनके नाम लिखें, या उनका जो है कि भाई इस तरह के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मजदूर तैयार कर प्रभु, उन तक भेज परमेश्वर। परमेश्वर ने थोमा को भारत में भेजा था ना, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर ग्राहम स्टेस आए थे ना, 24 साल की उम्र में, कोड़ियों के बीच में, गरीबों के बीच में काम कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को छोड़ करके आए, और कहाँ रह रहे थे, जहां ना तो अच्छा पानी था और ना ही बिजली थी। तो ऐसे मिशनरी हैं, ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। आमीन। ऐसे लोग हमारे बीच में से बहनें खड़ी हों, छोटे बच्चे प्रार्थना कर सके। मैं तो आपको सिर्फ इतनी बता ही रहा हूं कि मैं जब इसको सुन रहा था इतना दुख हो रहा सुन करके। आप सोचिएगा कि उन बहनों पर क्या ऐसा, क्या मतलब कि मात्र क्या कि दिहाड़ी के लिए, जीविका के लिए अगर काम नहीं करेंगे, खाएंगे कहां से, काम नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। मात्र कितने 500 रुपए मिलते होंगे एक दिन के, हाँ इतना सो, बस सिर्फ इतनी सी बात के लिए, सिर्फ ना, सिर्फ तो नहीं है, बहुत है, लेकिन कितना दुख दुनिया में, कितनी मुसीबत परेशानी दुनिया में, और हम अपने आप को सोच करके कई बार दुखी हो जाते हैं। एक वो गीत हम लोग सुनते थे कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना गम है ना। बहुत बिल्कुल सच्चाई है वो, कि अगर हम दुनिया को देखें तो हमको पता चले, तो भी बस यही है, हम किसी को देख करके ये तो ना कहें कि हमारा क्या या उसका क्या, लेकिन ये जरूर करें कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। और भजन संहिता 126 का 5 और 6 में यहाँ लिखा हुआ है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। आप में, आप अगर मसीह के लोग हैं और आप आंसू बहाते हुए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। और जो मजदूर है, जिनके साथ इस तरह का दुख और परेशानी चल रही है, आप भी अगर आज दुखी हैं और आंसू बहाते हुए बो रहे हैं, तो जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय ही लौट आएगा। आमीन। प्रार्थना करें। अगर कोई ऐसे सुन रहे हैं जो मजदूर है, दुखी है, तो प्रार्थना करें परमेश्वर से और उसके वचन पर विश्वास करें। और परमेश्वर ने कहा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, 2026 के इस मजदूर दिवस के लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक दुख का विषय, इसी 26 अप्रैल, अभी एक दिन पहले की बात है, उसमें हम सुन रहे थे परमेश्वर कि कैसे कुछ महिलाओं, मजदूर महिलाओं ने अपनी बच्चेदानी को इसलिए निकलवा दिया क्योंकि उनकी दिहाड़ी भी कटती थी और उन पर जुर्माना भी लगाया जाता था। दुनिया में कितना दुख, कितना गम, कितने दुखी लोग यहाँ हैं। परमेश्वर, आजाद है, हम भारत देश के लोग आजाद हो गए हैं कि अंग्रेजों की गुलामी से हमने आजादी पाली है, लेकिन घर के अंदर ही कुछ ठेकेदार हैं, कुछ बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो गरीबों को लूट रहे हैं, मजदूरों को परेशान कर रहे, काम उनसे ज्यादा लेते, अपने कानून उन्होंने बना दिए हैं ताकि वो उनको और दुखी कर सके, ताकि उनको बांध करके रखें, हमेशा के लिए अपना मजदूर बना करके रखें। उन 13,000 बहनों पर, जिनमें 25 साल से कम उम्र की भी हैं और 40-48 साल
उनकी उम्र तक की है, अब उन पर ऐसी क्या दिक्कत आई है, क्या बेचारे कितने गरीब कितने बेहाल कि उनको ऐसा कराना पड़ा। हे परमेश्वर, सच्चाई यही है कि आपने कहा इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भी हो जाए। प्रभु राजा उनको संभालें। और ये एक सोशल मीडिया से, न्यूज के माध्यम से हमको पता चल गया ऐसी कितनी कहानियां, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोगों को बंधुआ मजदूर बना करके अमीर लोग रख लेते हैं, उनको फंसा लेते हैं। लेकिन आपने 3500 साल पहले व्यवस्था विवरण की पुस्तक में कह दिया था कि चाहे वो तेरे भाइयों में से क्यों हो, भाइयों में से ही क्यों ना, और चाहे वो परदेशी ही क्यों ना हो, उस पर अंधेर मत करना। और आपने कहा बैल की चिंता की, आपने कहा खेत में दामने वाले बैल का मुंह मत बांधना, क्योंकि वो भोजन का अधिकारी है। आपने अपने चेलों के लिए भी कहा, यीशु जी आपने 2026 साल पहले चेलों को जब भेजा, जाओ सुसमाचार प्रचार करो और देखो तुम भोजन के अधिकारी हो, वो तुमको मिल जाएगा। खुदावन आपका धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। पवित्र प्रभु, यही प्रार्थना परमेश्वर कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी कलीसिया से और जितने लोग ऑनलाइन सुनते हैं सबों से हो जाए। आप संभालिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, जिन बहनों ने इतना बड़ा कदम उठाया और आगे और भी कितने ऐसे होंगे जिनका हमें पता ही नहीं है, उनको संभाल परमेश्वर। उन तक प्रभु जी मजदूर भेज परमेश्वर, उन तक सुसमाचार पहुंचे, ताकि वो बहनें, वो भाई तुझ पर विश्वास करके ये अंग, ये जो शरीर जिसको आपने कहा कि ये तुम्हारा नहीं मेरा मंदिर है, उन बहनों का शरीर भी आपका मंदिर है, पर मजबूरन उस मंदिर में उनको हस्तक्षेप करना पड़ा, मजबूरन उनको परमेश्वर का कदम उठाना पड़ा। आप संभाले परमेश्वर। देश दुनिया लोग गरीब और गरीब और गरीब होता जा रहा है। अपने शरीर के अंग को कुछ लोग बेच देते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। दिहाड़ी भी कटेगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा। वो बेचारे, वो कहां देखते होंगे, क्या सोचते होंगे, वो क्या उनका जीवन है। हम प्रार्थना करते, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तैयार करें परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को और जितने ऑनलाइन सुनते परमेश्वर इन सबों को, कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमें भेज, मुझे भेज परमेश्वर, मुझे भेज प्रभु जी, या किसी और को तैयार कर खुदावन, उन तक भी पहुंचा परमेश्वर, ताकि कोई भी परमेश्वर इस तरह का दुखी जीवन ना जिए। आप संभालिएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा आपको देते हैं। और उन बहनों को, उन 13,000 बहनों को प्रभु जिन्होंने ऐसा किया है, उनके परिवार वालों को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उन्होंने अपनी बच्चेदानी को निकलवा दिया। प्रार्थना परमेश्वर जो बच्चे उनके हैं परमेश्वर, वो बढ़े परमेश्वर, वो परमेश्वर कद घाटी सुंदरता में बढ़ते चले जाए प्रभु जी। आप उनको इतनी आशीष बुद्धि दे, इतना ऊंचाइयों पे लेकर जाए प्रभु राजा, कि इन माओ को परमेश्वर जो अपने बच्चे दानी को निकलवा दिया, कभी दुख ना हो, उन बच्चों को देकर के गर्व कर सके। आप संभालिएगा। धन्यवाद देते सब बातों पर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।